अरे वहां तक चल गया। चलो येलो। अच्छा येलो। ओ चलो अब टास्क में 4 हुआ। 3, 2, 1 पैसे रखो, वो पैसे रखो, पैसे रखो। चलो जो ये एक तुम ले लो, ये तुम ले लो। चलो अब तुम्हारी बारी, फिर चलो चलो। क्या? इसको येलो। येलो। अरे तुम तो हार गया, ये पैसा मेरा हो गया। ब्रेक। चलो चलो रियांश, तुम ताश हार गया है। अब और पैसे का भी व्यवस्था करो ताकि तुम और ताश खेलो। ठीक है? ठीक है। ठीक। 1 2 3 4। ब्रेक। एक तुम दो। ताश खेलता है? ताश खेलते हैं? ब्रेक। क्या हुआ है दोस्त? ऊपर मारे हैं। कह रहे मारे आज खेल देते तो इसलिए। घर छोड़ के भाग जाओ, अपने सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम घर छोड़ के भाग जाते। अरे हमें बेटवा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चला गया? अरे उसका सामान भी नहीं है। उसको पिटाई किए थे हम, लगता है कि वो लगता है कि उसका लफुआ दोस्त लोग उसको सिखा पढ़ा दिया होगा। और वो कहाँ है, कहाँ है? चलो खोजते हैं, देखते हैं कहाँ है। ब्रेक। अरे दिव्यांश कहाँ जा रहा है बउआ? कहाँ जा रहा है? कल घर छोड़ के। घर छोड़ के जा रहा है? अरे चलो चलो, नहीं बेटा पापा के बात चलो। ब्रेक। अरे बेटा पापा के बात के बुरा नहीं मानते हैं। आओ चलो 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 चलो, मम्मी रो रही है, चलो 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 चलो। ब्रेक। हाँ। देखो बेटा, तुम घर छोड़ के जा रहा था, रास्ते में जाता कोई बड़ा अपराधी लोग तुमको पकड़ लेता, तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देता और तुमको गलत संगत में लगा देता। तुम ताश खेल रहा था, इसलिए हम तुमको पीटे थे ताकि तुम गंदा आदत मत सीखो। ठीक है, तुम बड़ा हो गया है, दोस्त के सामने पीटे तुमको, इसलिए तुमको बुरा लगा, अपने दिल पर ले लिया। लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा, कि पिता के सामने, माता पिता के सामने बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं। माता पिता के सामने बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। तुम बड़ा हो गया है, बूढ़ा भी हो जाएगा, फिर भी माता पिता के सामने तुम बच्चा ही रहेगा। अब हम एक महाभारत की बात मैं तुमको सुनाता हूँ। देखो बेटा, जब महाभारत में कौरवों का माता गंधारी, कौरव के माता कौन थे? गंधारी। गंधारी के 100 बेटा था। कितना बेटा था? 100 बेटा में जब 99 पुत्र उसका मारा गया, सारे के सारे बेटा दुराचारी था, अत्याचारी था। जब 99 बेटा मारा गया तो माता गंधारी जो है, माता गंधारी को अपने एक पुत्र जो बचा हुआ था दुर्योधन, उस पर माया आ गया। उसको लगा कि जब मेरा ये भी बच्चा मर जाएगा तब तो मेरा गोद सूना हो जाएगा। अब तो मेरे पास बच्चा बचेगा ही नहीं। तो वो अपना जीवन भर के तपस्या, माता गंधारी अपने आंख पर पट्टी बांध कर रखी हुई थी, क्योंकि उनके पति अंधा थे। तो पति प्रेम में सब दिन आंख बंद करके, और शिव भक्तनी थी, शिव जी के भक्तनी थी। तो उसको तपस्या से एक शक्ति मिला था कि जब पट्टी वो हटाएगी और जो उसके सामने पड़ेगा जो इंसान, उसका शरीर वज्र सा हो जाएगा। वो अपना बेटा दुर्योधन को बोला कि बेटा पुत्र, तुम कल जिस अवस्था में जन्म लिए थे उसी अवस्था में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मेरे पास आना। जिस अवस्था में जन्म लिए थे मतलब कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है नंगा,
न कपड़ा होता है, न कुछ होता है, नंगा जन्म लेता है ना बच्चा। उसी प्रकार उसका माता उसको अपने पास बुलाई थी ताकि उसके आंख से जो जोत निकले उससे उसके पुत्र का शरीर वज्र कसा हो जाए, वज्र जैसा हो जाए। अब वह नहाकर आ रहा था, सुबह सुबह की बात थी। भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे। भगवान श्री जैसे ही दुर्योधन को नंगा देखे, करे ये तो और इसके शरीर वज्र का हो जाएगा, तब तो पांडव हार जाएगा और अधर्म जीत जाएगा, धर्म हार जाएगा। वह दुर्योधन को समझाया कि अरे तुम क्या कर रहा है मूर्ख, माँ के सामने नंगा जाएगा, माँ के सामने कोई नंगा जाता है क्या? तो बोला कि माँ के सामने किस बात का शर्म, माँ तो माँ होती है। अरे बुड़बक, पहले तुम बच्चा था, अब सयाना हो गया, सयाना होके माँ के सामने नंगा जाएगा तो क्या सब कहेगा, दुनिया क्या कहेगा? अब उसको लगा हाँ ये सही बोल रहा है। देखिए ठीक है, उस जगह पर वो कृष्ण सही थे, भगवान श्री कृष्ण उस जगह पर सही थे। हम तुमको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि माँ का क्या आदेश था कि जिस अवस्था में जन्म लिया है उसी अवस्था में मेरे पास आना। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसके दिमाग में डाल दिया कि अब हम तो सियाना हो गए हैं, अब माँ के सामने नंगा जाएंगे तो लोग क्या कहेगा। ठीक है, अब दुर्योधन क्या किया कि पत्ता लपेट लिया है, इतना दूर भर में पत्ता लपेट लिया, जहां हाथ पर दम पहने हुए हैं ना उतना दूर में पत्ता लपेट लिया। जब माँ आंख खोली तो जो शक्ति निकला उसका पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन इतना जांग से लेके कमर तक का शरीर भाग वज्र का नहीं हुआ। माता क्रोधित हो गई, अरे मूर्ख दुर्योधन तुम ये क्या किया। बस वहां माँ हम तुम्हारे सामने कैसे आते नंगा। तब माँ गंधारी बोली कि अरे मूर्ख, माँ के सामने तो बच्चे सब दिन माँ ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं। माता पिता के सामने बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, चाहे वो बड़ा हो जाए चाहे बूढ़ा हो जाए। माता पिता के सामने क्या होते हैं, बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। चलो साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल सबसे पहले तो इस पावन पर्व दशहरा दुर्गा पूजा का आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा इस नाटक को दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि माता पिता अभी वर्तमान परिवेश में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं तो माता पिता जब डांटते हैं, फटकारते हैं और दोस्त लोग के सामने कभी कभी पिता मार बैठते हैं, पिता बच्चे को मारते हैं, तो बच्चे इस बात से बुरा मान लेते हैं और माता पिता के बात को दिल पर ले लेते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। कभी नहीं, आप महाभारत के एक दृश्य के माध्यम से एक माता गांधारी के एक छोटा सा दृश्य, पात्र और एक घटना के माध्यम से हमने आपको सिखाया कि बच्चे अपने माता पिता के सामने कभी बड़े होते नहीं हैं, कभी जवान नहीं होते हैं और कभी भी माता पिता के बातों को दिल पर न ले। माता पिता से अच्छा मित्र आपको जीवन में कोई मिल ही नहीं सकता है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों का वास्तविक शुभ चिंतक होते हैं। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा नाटक आपको अच्छा लगा होगा। मेरे पास पात्र कम है, मैं 2 बच्चे हैं, मैं खुद हूं, 3 बच्चे मिलकर ही बनाते हैं और घर का माहौल है, जो मेरे पास सुविधा है उतना ही से मैं आप लोगों के सामने अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न करता हूं। जय माता दी।